अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सही सलामत मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचने से पहले आपने कुबा में क़ियाम किया और वहां पर मस्जिद तामीर की, जिसे मस्जिद कुबा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े और मदीना में दाखिल हुए। मदीना में सारे लोग हथियार बांधकर आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। लड़कियां बच्चियां गीत गाकर आपका इस्तकबाल कर रही थीं कि आज हम पर चांद उतर आया है और शुक्र हम पर वाजिब है। फिर आप मदीना में किसके घर क़याम करना है ये देखने के लिए आपने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया, उसकी नकेल छोड़ दी और ऊँटनी जो है वो चलती रही और जाकर एक जगह बैठ गई। फिर वहां से उठ खड़ी हुई और जाकर अबू अय्यूब अंसारी के घर पास रुक गई और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदिल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। अब यहाँ से जो है आपकी और सहाबाए कराम की नई जिंदगी की शुरुआत थी। ये नई जिंदगी की शुरुआत यानी कि नए इलाके में आप लोग रहने वाले थे। लेकिन सहाबाए कराम को मदीना की अभी आदत नहीं थी। हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल रदिल्लाहु ताला अन्हुम दोनों बीमार हो गए थे। दोनों को सख्त बुखार थी और इतनी ज्यादा बुखार के दोनों बड़बड़ा रहे थे। हजरत अबू बकर को भी मक्का याद आता था और हजरत बिलाल को भी मक्का याद आता था। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना को भी हमारे नजदीक वैसा ही महबूब बना जिस तरीके से मक्का हमारे नजदीक महबूब था। अब मक्का में ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से रह रहे थे, तकालीफ बहुत ज्यादा थी। हर किस्म की तकलीफ सहाबाए कराम ने उठाई, लेकिन अपनी जमीन बिल आखिर अपनी जमीन ही होती है। अपना शहर ही होता है। अपना गांव ही होता है। आप कितने भी अच्छे जगह जाकर रहो, दिल अपने ही जगह पर अटका रहता है। जहाँ अपनी असल होती है वहीं पर हमारा दिल अटका रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ठीक है, तो ये असल में इंसानों के लिए है कि इंसान जो है अपने असल की तरफ लौटेगा। मतलब इंसान मिट्टी से बना है और लौटाया जाएगा अपने असल पर, यानी मिट्टी में ही दफन किया जाएगा। तो इंसान को किसी किस्म का गुरूर, तकब्बुर, अहंकार, किसी ऐसी बात को अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। और जब इंसान मिट्टी है, मिट्टी में ही पूरा सड़ गल जाएगा, वहीं दफन होगा और उसके बाद अपनी उससे भी असल यानी जहां से अल्लाह ताला ने उसको भेजा था वहां पर ये जाकर पहुंचेगा। तो गुरूर किस बात का इसे करना है। बहरहाल जो इंसान की असल होती है उसका दिल वहीं पर अटका रहता है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया और कबूल फरमाने के बाद धीरे धीरे लोगों के दिल में मदीना की भी मोहब्बत आने लगी और मदीना वैसे ही अजीज हो गया जैसे मक्का अजीज था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मक्का के दिल में मोहब्बत अभी भी बाकी थी और ये फितरी चीज है हर इंसान की, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने शहर की मोहब्बत उसके दिल से नहीं जाती। अब यहाँ से जो मदीना की जिंदगी गुजर करने वाले थे सहाबाए कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें 3 मरहलों को उन्होंने पास करना था। पहला मरहला वो था जिसमें फितने और सारी बुराइयां बर्पा की गई, अंदर से रुकावटें खड़ी की गई और बाहर से दुश्मनों ने मदीने को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये जो मसला था ये सुलह हुदैबिया तक कायम रहा और वहां पर जाकर ये खत्म हुआ। दूसरा जिसमें बुत परस्त की आदत के साथ सुलह हुई, ये फतह मक्का 8 हिजरी पर मुंतही हुआ और ये मरहला शाहने आलम को दावत दीन पेश करने का मरहला है।
ठीक है, तमाम आलम को दावत दीन पेश करने का मरहला, दूसरा मरहला। तीसरा मरहला जिसमें खिलकत अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हुई, ये मरहला मदीने में कौमों और कबीलों के वफूद की आमद का मरहला है। ये मरहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का आखिर यानी रब्बिउल अव्वल 11 हिजरी तक मुकीत है। ठीक है, तो इन 3 मरहलों से मुसलमानों को गुजरना पड़ा। कुछ अच्छे मौके भी आए, कुछ परेशानी के मौके भी आए। ऐसा नहीं था कि मदीना हिजरत करके गए और सब कुछ छोड़ के गए, यानी मदीना में आराम की जिंदगी गुजारेंगे, नहीं। बहुत सारी तकलीफें मदीना में भी सबको उठानी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत लग्जरियस लाइफ आप लोगों ने वहां पे गुजारी हो, किसी की तकलीफ ना हो, कोई परेशानी हो, नहीं। वहां पर भी सहाबाए कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाए गए। हर किस्म की आजमाइश से वहां भी गुजरना था। और ये तो इन लोगों की असल आजमाइश थी, क्योंकि जो कुछ इन्होंने कमाया था, जो कुछ इनकी जमा पूंजी थी, सब कुछ मक्का में छोड़कर खाली हाथ मदीना गए थे। अब अगर हम कहीं सफर के लिए भी जा रहे हैं और हमारे पास पैसे ना हो, तो पहली चीज में ही हम अटक जाते हैं, टिकट के पैसे नहीं होते हमारे पास। वहां पर जाकर पहुंच भी गए, वापसी के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम बड़े परेशान। खाने पीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ रुकना है इस बात के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं होता तो हम मुश्किलात का सामना करने लगते हैं। तो ऐसे ही सहाबाए कराम के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ गए थे। लेकिन मदीना के लोगों को अंसार का लक़ब इसीलिए दिया गया है। अंसार जो वर्ड है वो बना है नसर से। नसर अरबी में कहते हैं मदद करने को, नसर मदद करना, अंसार ज्यादा मदद करने वाले। अलिफ जब भी अरबी वर्ड में एक्स्ट्रा आता है शुरू में, अरबी के किसी वर्ड में, छोटा सा रूल है, आप इसको समझ लो। अलिफ वर्ड को लग कर जब आता है शुरुआत में, तो ये ज्यादा के माने पैदा करता है। जैसे कि असजद ज्यादा सजदे करने वाला, अहसन ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हसीन, अजमल ज्यादा खूबसूरत, ठीक है, अकरम ज्यादा करम करने वाला, अकबर ज्यादा बड़ा। तो जब अलिफ अरबी के वर्ड्स में मिलकर आता है तो लफ्ज के मानी में ज्यादती, उसमें इजाफा कर देता है। और अगर अलिफ अलग आ रहा है, जैसे अरअयतल्लज़ी, क्वेश्चन का माना पैदा करता है। अगर वर्ड के साथ एक ही वर्ड में आ रहा है तो ज्यादा के माने पैदा होते हैं। और अगर अलहायदा है, अरअयतल्लज़ी, अफला यालमू, क्या तुम नहीं जानते, क्या के मायने, क्वेश्चन का मायना आता है यहाँ पर, क्या तुम नहीं जान, क्या वो लोग नहीं जानते थे, हाँ, क्या तुमने देखा है। ओके, तो अलग अलग से अलिफ आ रहा है तो ये क्या के माने पैदा करता है, और अगर वर्ड के साथ आ रहा है तो ये इजाफा करता है उसमें। तो इसी तरीके से नसर से बना अंसार, तो इनका नाम अंसार इसीलिए रखा गया क्योंकि ये लोग मदद करने में बहुत ज्यादा आगे थे। ठीक है, तो जो अंसार होता है वो बहुत ज्यादा मददगार होता है। जैसे मदीना के लोग मददगार थे, उन्होंने जरा सी भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई। आज एक सगा भाई अपने भाई को प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए 100 बार सोचता है। बहनों को उनकी प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए भाई 100 बार सोचते हैं। हाँ, माँ बाप सोचते हैं कि बेटियों को कितना दें और बाप बेटों को कितना दें। ये चला रहता है हमारे रिश्तों में। लेकिन मदीना का हाल ये था कि अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करके मुहाजिरों को हिस्सा दे दिया। मुहाजिर हिजरत करने वाले, ठीक है, इन लोगों को हिस्सा दे दिया, जबकि खूनी रिश्ता कुछ नहीं था इनसे। दीन का रिश्ता था, मजहबी रिश्ता था, खून का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली तकसीम करके भाईचारे वाली जिंदगी गुजारी। ये अंसारियों के मददगार होने की सबसे बड़ी दलील है। कौन देता है अपने घर में हिस्सा, अपने दुकान में हिस्सा, अपने माल में, अपने जायदाद में हिस्सा? कोई भी नहीं देता। तो ये क्वालिटी अंसारियों की थी जिन्होंने साबित कर दिया कि हम वाकई मददगार हैं। अब मक्का की जिंदगी से तो हम बखूबी वाकिफ है। मक्का में सहाबाए कराम को, नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई है। तो मदीना आने के बाद अब नबी अलैहिस्सलाम को जैसे मक्का में सिर्फ मुशरिकों का और काफिरों का सामना करना पड़ रहा था, मदीना आकर अब बहुत एक्स्ट्रा लोगों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहां पर सिर्फ एक पहलू था, यहाँ पर अब अलग अलग पहलू थे।
जैसे कि पहले लोग तो सहाबाए कराम ही थे। सहाबाए कराम जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, ऐसा नहीं कि हिजरत करके आए तो अब इनको छोड़ देंगे। सहाबाए कराम है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, उनके भी दिल में वसवसे आ सकते हैं, उनके भी दिल में कोई बात आ सकती है, कोई खलल शैतान पैदा कर सकता है। तो उनकी रहनुमाई करना, उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, ये पहला मरहला आपके सामने था, ये पहला चैलेंज था। दूसरा, मदीने के कदीम और असली कबाइल के जो ताल्लुक रखने वाले मुशरिक थे, जो शिरक करने वाले थे, मदीने के असल मतलब प्रॉपर वहीं के लोग जो थे, जब तक वो ईमान नहीं लाए थे उनका सामना करना था। अब कोई भी अपने पूरे पुराने दीन को, अपने पुराने तरीकों को आसानी से नहीं छोड़ता। हमारे भी घरों का हाल यही है। अगर हमारे घरों में कोई ऐसी सोच वाले लोग हैं, रिश्तेदार, जिनके पास पुरानी सोच है, मसलन ये रस्म करना, ये रिवाज करना, हाँ ये चीज करना है, वो चीज करना है, ये देना है, ये करना है, ये शादी है तो हल्दी रखनी है, उसके बाद वो जो तख्ता रखते हैं वो रख के उस पर बिठाना है, और बहुत सारे सुहागने मिलके लड़की को गुस्ल देंगी, 7 लोग हल्दी लगाएंगे। ये सारी चीजें ये है ही नहीं, कहीं भी दूर दूर तक इसका कहीं गुमान ही नहीं है, लेकिन ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग हमारे क्या करते थे। बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं जहां दीन आ जाता है, लेकिन जो पुरानी रस्में थे प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े किया करते थे ये सोचकर। तो वैसे ही मदीना के जो पहले पुराने लोग थे, जो वहीं के प्रॉपर रहने वाले थे, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल था। उनको दीन की दावत देना, उनको ईमान की दावत देना, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसका सामना आपको करना पड़ा। तीसरा था यहूद के बारे में तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि ये जो यहूद हैं एक मक्कार किस्म के लोग होते हैं। इनके खून में ही, इनकी फितरत में ही मक्कारी होती है। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कहाँ? याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि आपके 12 बेटे थे। एक बीवी से 10 बेटे थे, दूसरी बीवी से 2 बेटे थे। एक बीवी से 10 बेटे थे, जिसमें नाम थे यहूदा, शमून, लावी, बहुत सारे अलग अलग नाम थे उनके। बहुत सबके नाम दर्ज नहीं किए गए, कुछ के नाम बताए गए हैं। तो इनमें से यहूदा जो था बहुत ही ज्यादा हसद रखने वाला, जलन रखने वाला था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये दूसरी बीवी से थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन, ये 2 बेटे थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे। उनकी खूबसूरती की मिसाल यूं दी गई है कि लोगों ने, अपनी औरतों ने अपनी कलाइयां काट ली थी। तो ये इतने खूबसूरत थे, और चूंकि ये वक्त के नबी होने वाले थे, शायद इसलिए, या फिर हो सकता है शायद इसलिए कि ये छोटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत मोहब्बत थी। और याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, वो जानते थे कि मेरे 10 बेटे, मेरे छोटे बेटे यूसुफ से जलन और हसद रखते हैं। ऐसे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देख लिया कि 11 सितारे, चांद और सूरज आपके आगे सजदा कर रहे हैं। जैसे ही आप उस वक्त तकरीबन 7 साल के थे, 6-7 साल के, तो उन्होंने जब ख्वाब देखा तो अपने वालिद से जाकर कहा कि अब्बा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से जिक्र मत करना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करने का है, क्या कि जो भी अच्छी चीज हमारी जिंदगी में होती है, याकूब अलैहिस्सलाम ने ताकीद की कि अपने भाइयों से जिक्र मत करना। भले ही माँ अलग थी, बाप तो एक था, हाँ खून का रिश्ता था, खून के रिश्ते वाले भाइयों से भी जिक्र करने से आपने मना किया। क्यों? क्योंकि इंसान के दिल में हसद और जलन बहुत आसानी से आ जाती है। इसीलिए अपनी जो भी कामयाबियां होती हैं, अपनी जो भी अच्छाइयां होती हैं, अपने साथ जो भी अल्लाह ताला की मदद हो रही होती है, अपने ऊपर अल्लाह की जो भी मेहरबानी हो रही होती है, हमारे माल में बरकत है, हमारे कारोबार में बरकत है, हमारे पास इतना सोना है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे इतने प्लॉट्स हैं, मेरे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, मेरे बच्चे इतने चालाक हैं, मेरे बच्चों की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता, ये सारी चीजें बैठ कर बोलने की नहीं होती, क्योंकि कौन किसके दिल में हसद है नहीं जानता। और ये तालीम याकूब अलैहिस्सलाम ने उस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे रखी थी। तो इससे एक नसीहत हमें ये मिलती है। बहरहाल अब ये तो बच्चे थे, इन्होंने अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते बोल दिया कि भैया भैया मैंने ऐसा ऐसा एक ख्वाब देखा है।
मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, सारा डिटेल में नहीं बता रही। तो ये सुनकर जो भाइयों का और ज्यादा हसद और जलन होने लगी। अब ये लोग डिस्कस करने लगे और यहाँ भी इनके डिस्कशन में भी शैतान आ गया। ओके, हाजिर तौर पर नहीं, गायब तौर पर, मतलब वसवसे डालने लगा दिलों में। कैसे वसवसे? कि यूसुफ का काम तमाम करना पड़ेगा। जब तक ये यूसुफ हमारे बीच का कांटा है तब तक हमारे अब्बा हमें नहीं देखने वाले। हालांकि हम तो जवान हैं, ताकतवर हैं, जानवरों को चराने हम लेकर जाते हैं, सारे काम हम करते हैं। इसके बावजूद सारे लाड़ प्यार नखरे सब यूसुफ के उठाए जाते हैं। तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक भाई यहूदा, जिसके दिल में शैतान वसवसा डालता है कि यूसुफ का कत्ल कर दो, तो ये डिस्कस भाइयों के साथ नहीं करता, दिल में ये बात रख लेता है। अभी अपने वालिद के पास जाने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि यूसुफ, तुम्हें पता है हम जंगलों में जब जानवर चराने के लिए जाते हैं हम बड़ा मजा करते हैं, और तुम तो यहाँ घर में बैठे रहते हो, अब्बा डर के मारे तुम्हें कहीं भेजते नहीं है, लेकिन हम बहुत खूबसूरत पानी के झरने देखते हैं और जंगल में बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, हम गोश्त भून कर खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम बहुत मजा करते हैं। अब ये सुनकर बच्चा तो बच्चा होता है, उसका दिल तड़प गया और कहने लगा कि भैया मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो भाई कहते हैं कि यूसुफ, हम तो तुम्हें लेकर ही जाना चाहते हैं, हम तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भाई भी ये सब देखे, लेकिन अब्बा पता नहीं क्यों तुम्हें नहीं भेजते हमारे साथ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मैं अब्बा से बोलूंगा। फिर ये पहले भाई जाते हैं और कहते हैं कि अब्बा, हम जंगल जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने भाई यूसुफ को भी साथ लेकर जाएं, हमारे साथ खेलेगा और थोड़ा उसे भी मजा आ जाएगा। तो अब्बा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं भेजना चाहता, मुझे यूसुफ के बारे में तुमसे खतरा महसूस होता है। अब भाई जो है इमोशनल करने लगते हैं, किस तरीके से कि अब्बा ये तो हमारा भाई है और आप यूं इस तरीके से हमारे पर भरोसा क्यों नहीं करते, छोटा भाई है, जब हम जानवरों का ख्याल रख सकते हैं तो क्या भाई का नहीं रह सकते। और वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसरार करने लगते हैं। ज्यों त्यों करके याकूब अलैहिस्सलाम मान जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने के पहले नबियों का जो कुर्ता होता है, मतलब एक निशानी थी, ये सारी निशानियां ना, क्या है नाम उसका, ताबूते सकीना, उसमें ये सारी निशानियां रखी गई थी। ठीक है, तो वो कुर्ता पहनाया पहले और फिर नॉर्मल जो घर के कपड़े थे वो पहनाया, तैयार किया और भेज दिया भाइयों के साथ। भाई लेकर निकल गए। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल फिर भी घबरा रहा था। तो जब ये लेकर निकले, जंगल के करीब करीब घर से दूर हो गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे कि अब बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन जैसे ही घर से दूर, मतलब अब घर नजर नहीं आ रहा, घर वाले नजर नहीं आ रहे, एक धक्का यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस जानवर पर बैठे हुए थे उससे नीचे गिर गए। अब उनको मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, इतना मारा कि खून निकल आया। खून निकलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, मतलब दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, परेशान हो गए कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, आप तो इतने प्यार से मुझे लेकर आए थे, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो। तो भाई कहते हैं बड़ा लाडला बनता है अब्बा का, तू क्या समझता है, तू बड़ा खूबसूरत है। और फिर मारा, इतना मारा कि खून निकलने लगा बदन से। अब उसमें से एक भाई था लावी को थोड़ा थोड़ा रहम आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि यहूदा बड़ा ताकतवर था। अब यहूदा कहता है कि इसको ना खत्म ही करना चाहिए, क्योंकि अब इसको इस हालत में हम घर लेकर गए तो ये तो अब्बा को बताएगा ही कि भाइयों ने मेरे साथ ये किया है, तो बेटर है इसको हम डाल देते हैं, कहीं मार देते हैं। तो लावी को रहम आता है, तो वो कहता है कि वहां एक कुआं है जो खारे पानी का है, मतलब उसका पानी कोई पीता नहीं है, उस कुएं में डाल दो, कोई इसे निकाल भी नहीं सकेगा। तो सब राजी हो जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता निकालते हैं, जो नॉर्मल घर के कपड़े होते हैं ना, तो ऊपर से निकाल लेते हैं और कुएं में डालने लगते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं भैया मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ मत फेंको, मैं वापस घर नहीं आऊंगा, मैं यहीं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुएं में मत डालो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं छोटा हूँ, अंधेरा हो जाएगा कुएं में, मैं अकेला क्या करूंगा, भैया मेरे ऊपर ये जुल्म ना करो, तुम तो नबी की औलाद हो, नबी की औलाद ऐसी नहीं होती, नबी की औलाद रहम करने वाली होती है। बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन एक भी भाई को तरस नहीं आता और कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में फेंक कर चले जाता है। लावी पीछे से आता है और कहता है कि यूसुफ मैं लावी हूँ, ये कुआं खारे पानी का कुआं नहीं है, यहाँ पर कोई काफिले वाले जरूर आएंगे, तुम उनके साथ निकल जाना, लेकिन याद रखना पलट कर घर मत आना, क्योंकि अगर तुम घर आए तो वापस तुम्हें जरूर मार देंगे।
तो ये बात उन्हें याद रहती है। अब सारे भाई इकट्ठा बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। यूसुफ को तो डाल दिया कुएं में, अब ये मर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट क्या करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को का जो कुर्ता रहता है, एक भाई क्या करता है, दुम्बा लेता है, ज़बा करता है, जानवर लेता है, ज़बा करके खून लगाता है, और अब रोते हुए गला फाड़ कर रो रहे हैं और रोते रोते घर जा रहे हैं। 10 के 10 जवान लड़के जब जोर आवाज में रो रहे हैं तो एकदम जोर आवाज ही आएगी। याकूब अलैहिस्सलाम आवाज सुन के परेशान होते हैं, कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, और यूसुफ के नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है। तो एक भाई कहता है कि अब्बा यूसुफ चला गया, हम यूसुफ को नहीं बचा सके। फिर यहूदा कहता है कि अब्बा हम दौड़ लगा रहे थे और अचानक एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ पर हमला कर लिया। हमने बहुत कोशिश की यूसुफ को बचाने की, लेकिन कुछ हाथ ना आया सिवाय यूसुफ के खून से रंगा हुआ यह कुर्ता। अब जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ये कुर्ता लेते हैं, देखते हैं, अब वो नबी थे, नबी इंटेलिजेंट होते हैं, देखकर कहते हैं कि ये झूठा खून है। अगर भेड़िए ने यूसुफ पर हमला किया होता तो क्या उसने सही सलामत कुर्ता निकाल कर हमला किया है? कुर्ता फटा नहीं है, ये झूठा खून है और तुम यूसुफ के नाम पर मुझसे झूठ बांधते हो। मैंने कहा था कि मुझे शक है तुम पर, लेकिन तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। और उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम रोए, रोज रोते थे, रो 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 कर आंखों की रोशनी चली गई। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों ने ले लिया और मिस्र के बाजार में बेच दिया। मिस्र के बाजार में वजीर ने उन्हें खरीद लिया। वजीर के महल में ये रहने लगे, बड़े हो गए, खूबसूरत थे, स्मार्ट थे, एकदम अट्रैक्टिव हो गए। वजीर की बीवी का दिल इन पर आ गया। अब इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान थे उन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भाग निकले। अब बीवी को डर था कि कहीं ये मेरा नाम खराब ना कर दे, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही तोहमत लगाई कि इन्होंने मुझ पर इस तरह से जबरदस्ती की थी। फिर उनको जेल में डाला गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई सफाई नहीं दी। फिर अल्लाह ताला ने उनके ख्वाबों की ताबीर के इल्म से नवाजा था। जेल में 2 कैदी आए, उन्होंने ख्वाब देखा। तो एक के ख्वाब की ताबीर थी कि वो फांसी पर लटकाया जाएगा और चील कौवे नोच कर उसको खा जाएंगे, और दूसरे के ख्वाब की ताबीर थी कि वो बादशाह के महल में अंगूर निचोड़ेगा, यानी शराब निचोड़ेगा। तो दोनों की ताबीर सच हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शराब निचोड़ने वाले से कहा था कि जब बादशाह के महल में जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना, लेकिन वो भूल गया। फिर जब बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटे गाय हैं, 7 पतले गाय हैं, 7 सूखी डालियां हैं, 7 हरी भरी डालियां हैं, और ये गाय इनको खा रही हैं, तो इसकी ताबीर कोई नहीं बता पा रहा था। तब उसको याद आता है कि जेल में एक आदमी है। तो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम शर्त रखते हैं कि मुझे झूठे इल्जाम में यहाँ पर कैद किया गया था, अगर मैंने वजीर की बीवी पर जबरदस्ती की होती तो मेरा कुर्ता आगे से फटा होता, उसने मुझे पीछे से खींचा था, तो इसलिए मेरा कुर्ता पीछे से फटा है। तब उन्होंने आवाज दी, तब दलील दी, और उनको वहां से रिहा कर दिया गया। पूरे मिस्र में ऐलान किया गया कि यूसुफ बेगुनाह है। वहां पर जुलेखा, मतलब जो वजीर की बीवी थी, वो सदमे में आ गई और डिप्रेशन में चली गई। सारे लोग उस पर थूकने लगे। ये सारी चीजें हो गई। फिर ख्वाब की ताबीर ये थी कि 7 साल सूखा पड़ेगा, 7 साल हरा भरा रहेगा। जब हरा भरा रहेगा तब हम खेती बाड़ी करेंगे, अनाज स्टोर करके रखेंगे, और 7 साल सूखा रहेगा तब लोगों में अनाज तकसीम करेंगे, बेचेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल भी स्टेटस हमारा अच्छा हो जाएगा और लोगों को अनाज भी मिल जाएगा। तो यूं अनाज के चक्कर में जो है भाइयों का सामना हुआ। कनान से जो काफिला है, इनके भाई थे। अब 2 बार इन्होंने अनाज दिया और तीसरी बार समझ में आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है। सारा वाकया मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा चला जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो नबियों वाला जो कुर्ता था अपने एक भाई के हाथों देकर भेजा। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वो कुर्ता अपने आंखों पर डाला तो उनकी रोशनी वापस आ गई। अब ये जब आए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनकी बीवी ने और 11 भाइयों ने आपके आगे ताजीमी सजदा किया, मतलब झुक गए। तो ये आपकी पूरी जिंदगी उस ख्वाब की ताबीर थी जिसमें 11 सितारे, चांद और सूरज आपके आगे सजदा कर रहे थे। बादशाह बहुत खुश था यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो बादशाह ने एक इलाका दे रखा था जहां पर याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद आबाद हो गई, जो दरियाए नील के करीब था। ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो है इसराइल। ओके। तो ये उनकी जबान में इसरा मतलब बंदा, ईल अल्लाह, अब्दुल्ला जैसा है ना, वैसे ही इसराइल का मतलब है। तो उनकी जो औलाद वहां पर आबाद हुई उसको कहते हैं बनी इसराइल। जब ये बादशाह हार गया किसी जंग में, किब्तिया और इब्रानी, इनकी जब जंग हुई तो ये जब हार गया
तो ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी ये तितर बितर हो गई, इधर उधर भटक गई। उनमें से जो यहूदा था, जो बहुत हसद वाला था, उसकी जो नस्ल आबाद हुई उसको कहते हैं यहूदी की नस्ल। और ये यहूदी की नस्ल हर जगह बस धक्के खाते आई है और रूमियों से धक्के खाकर ये हिजाज में आकर बची थी। ठीक है, इतनी लंबी कहानी थी। हिजाज में आकर ये लोग बस गए थे। कौन? यहूदी। हिजाज में रहकर, हिजाज अरब का स्टेट है, तो यहाँ पर ये रहकर क्या हो गए थे? अरबियों के रंग में रंग चुके थे। वो वहीं पर रहना, जबान उनकी अरबियों जैसी हो गई थी, बात करने का तरीका अरबियों जैसा हो गया था, और इनका हुलिया, कपड़े पहनना सब कुछ अरबियों के, लेकिन हकीकत में थे यहूदी। तो ये जो यहूदी वहां से भटकते थटकते आए हैं ना, ये आकर हिजाज में आबाद हो गए। आज जो हम अरब के हालात देख रहे हैं, मेरे ख्याल से, मेरी सोच है, आई डोंट नो सही है कि नहीं है, जो हम देख रहे हैं कि अरब का बादशाह जो प्रिंस सलमान है वगैरह, ये लोग अपनी मूर्तियां बना रहे हैं। जो चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी हैं, वही चीजें वो वहां पर प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि बार, लड़कियों का तन्हा सफर करना, बगैर महरम के सफर करना, गाने लगाना, नाच गाना, जुआ खेलना, हर चीज। सबसे बड़ी दलील, जो फलस्तीनियों पर आफत आ पड़ी, उन्होंने मदद के हाथ नहीं दिया बल्कि यहूदियों का साथ दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो यहूदी हिजाज में आकर आबाद हो गए थे, दिखने को अरबी थे, अंदर से अरबी नहीं थे, ये उन्हीं के नस्ल में से होंगे, क्योंकि खून में वो तासीर होती है फितरत में। तो बहरहाल ये जो लोग थे ये यहाँ पर आबाद हो चुके थे। अब इनकी एक क्वालिटी, इनकी एक चीज ये थी कि इनके अंदर, इनकी फितरत में ही हसद, इनकी फितरत में जलन, इनकी फितरत में झूठ, इनकी फितरत में धोखा, इनकी फितरत में, एक सेकंड रुको, ठीक है। तो ये इनके अंदर ये सारी चीजें थी। उन्होंने कभी भी सच के बिना पर कोई कारोबार नहीं किया। ये लोग मदीना में क्या करते थे? गरीबों को सूद पर माल देते थे, पैसा देते थे, उसका इंटरेस्ट ये लोग लेते थे। समझो 1000 रुपए दिए हैं तो महीना उसकी कुछ सूद की रकम, और अगर पूरा 1000 क्लियर वो बंदा नहीं कर सका तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ जब्त कर लेते थे। कोई चीज खरीद कर लाते थे कम दाम में, एकदम कम दाम में, और उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करके वो रेट में बेच दिया करते थे। और कभी कभार ऐसा करते थे कि देखते थे कि ये मदीना वाला भी यही कारोबार कर रहा है, तो उसके कंपटीशन में वही कारोबार शुरू करना और कम रेट में ये कर उसका बिजनेस टॉप करना। आज ये बहुत सारे जगह होता है ना, खास करके होटल्स के लिए। एक जगह होटल खुली है, उसका अच्छा चल रहा है, देखकर दूसरा उसके बाजू में ही खोल देगा। तो कितनी बुरी बात है, एक बंदा कर रहा है, आप वो देखकर, चलो शुरू करना है तो करो, दूसरी जगह सेलेक्ट करो करेक्ट उसके बाजू में। क्यों? ताकि उसका जो कस्टमर है अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए। ये हर जगह ये होता है। तो ये मुनाफिकत की निशानी है, ये यहूद किया करते थे। तो इन्होंने हर एक को कर्ज दे रखा था, हर कोई इनके कर्ज के तले डूबा हुआ था, और ये 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा रख के कोई चीज बेचा करते थे। 2-3 गुना मतलब समझो 100 रुपए में कोई चीज परचेज की है उन लोगों ने, तो उसको 500 रुपए में बेचना, ये भी मुनाफिकत की निशानी है। तो कितना हमें सोच सोच कर रहना चाहिए, ये ख्याल करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहूद करते थे, और इनके बोझ तले ना बहुत सारे, खास करके गरीब जो हैं वो डूब चुके थे। तो इस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदियों की क्वालिटी, मेन क्वालिटी यही है कि उनके अंदर ये चीज होती है कि वो बैज पर पैसा देते हैं। आज जो बैज पर सारी चीजें चल रही हैं, ये इसमें यहूदियों का दखल बहुत ज्यादा है। यहूदी इसमें बहुत ज्यादा दखल। अगर मुसलमान बैज देना लेना बंद कर देंगे तो यहूदियों की आधी कमर यहीं पर टूट जाएगी। लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छे खासे जानने वाले लोग, अमीर लोग, एजुकेटेड लोग इसमें मुब्तला है। तो ये यहूदियों की चाल है। यहूदियों की साजिश ये भी होती है कि मुसलमान रात रात भर जागे और सुबह फजर उनकी मिस हो जाए, क्योंकि उनका दावा है कि जिस तरीके से जुम्मे के दिन मस्जिदें फुल होती हैं, अगर फजर के वक्त उस तरीके से मस्जिद फुल हो गई तो मुसलमान कामयाब हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इनकी साजिशें होती हैं। ये आपस में 2 लोगों को लड़ाते थे। किस तरीके से? अभी समझो मैं और मेरी कोई फ्रेंड है, और तीसरा जो है वो यहूदी है।
वो मेरे पास आएगा और मेरी फ्रेंड के बारे में बुरा बुरा बोलेगा कि ये तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। फिर ये मेरी फ्रेंड के पास जाएगा और मेरे बारे में बोलेगा कि बुशरा तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अब उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरी फ्रेंड होगी ऐसा क्यों बोली होगी, और मेरे दिल में ख्याल आएगा कि वो क्यों बोली होगी। अब मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ये हम दोनों का दोस्त है। ये उसकी फितरत होती है, ठीक है। दो लोगों को लड़ाना और बैठकर उनके जब लड़ाई झगड़े होते थे तो बैठकर तमाशा देखता था। यहूदियों की फितरत ये भी होती है कि दो लोगों को लड़ाना, उनको उलझाना और बैठकर उनका झगड़ा एंजॉय करना, दो लोगों में दरार डालना, दो लोगों में फूट डालना। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं यहूदियों की हैं, क्योंकि इनके दिलों में निफाक होता है। निफाक, मुंह पर एक पीठ पर एक, मतलब हमारे मुंह पर एक रहेंगे, हमारे अपने दिल में एक रहेंगे। हमारे मुंह पर हंस के बात करेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, दुआएं देंगे, लेकिन दिल ही दिल में हमें कोसते रहेंगे। तो ये निफाक का होना है, दो मुंहा सांप कहते हैं ना, ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। अब यहाँ पर मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इसलिए बताया क्योंकि यहूदा के बारे में बताना था। उनके अंदर हसद जलन कुछ भी नहीं थी। किनके अंदर? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ये दोनों भाई, दोनों सौतेले भाई थे ना, एक हाजरा अलैहिस्सलाम से और एक सारा अलैहिस्सलाम से। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से सारे नबी आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तक के जो नबी आए हैं सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई भी नबी नहीं आया। तो इनका गुमान ये था कि हमारे दादा इब्राहिम, परदादा इब्राहिम, और हमारे अब्बा जो है वो याकूब, और हमारे दादा इसहाक, और हम, फिर हमारी नस्ल से ही सारे नबी निकले। तो आखिरी नबी को भी हमारी नस्ल में आना था। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में क्यों करा गया? ये जलन उनको थी। तो यहूदियों के दिल में हसद और जलन, यहूदा की वजह से ये नस्ल आबाद हुई, और यहूदा के दिल में जो हसद और जलन थी यही इनके कौम के लोगों में पाई गई। और नबियों में एक जलन हसद नहीं थी, लेकिन इन लोगों की सोच और इन लोगों की हसद, तो ये इस कदर इनके अंदर जलन है कि आखिरी नबी को भी हमारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आना था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आए? और ये जो आखिरी नबी है ये खातमुल अंबिया है, ये नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट है। अब इसके बाद कोई नबी आएगा भी नहीं। तो इनका मकसद ये है कि मुसलमानों को खत्म कर देना, मुसलमानों का खात्मा। और इनका मानना ये है कि सिर्फ हम हैं और हमारे सिवा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहूदी हमारे दुश्मन हैं और हम हर वो काम करते हैं जो यहूदियों को खुश करने वाला काम है। तो हर चीज से बच बच कर चलना है, हर चीज। अब ये आप लोगों के दिमाग में, ये मुझे बच्चों ने सवाल किया था क्लास में कि आप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो बाकी जो नबी आई ईसा अलैहिस्सलाम तो क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने दीन की दावत नहीं दी क्या? तो हर नबी ने अल्लाह ही की दावत दी है। ये जो कौमें आबाद हुई ना, ये इन्होंने अपना अपना दीन, अपने अपने दीन में तब्दीलियां लेकर आए। अब ये यहूद हो या नसारा हो या ईसाई हो, इनमें बहुत सारी झलकियां वो भी हैं जो अल्लाह ने बताई हैं, लेकिन इनमें तब्दीलियां आ गई हैं। लेकिन हमारा दीन ऐसा दीन है जिसमें कयामत के दिन तक कोई तब्दीली, कोई कमी, कोई ज्यादती कुछ भी नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका वादा कर दिया, इसका ऐलान कर दिया कि आज के दिन, जब मक्का फतह हो गया तो आज के दिन दीन मैंने तुम पर मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर कामिल उतार दी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन, क्या आज के दिन कुछ ऐसी आयत है? गलत पढ़ी मैं। अल-यौम, आज के दिन, अकमलतु, कामिल कर दिया मैंने, क्या? दीन को, दीन इस्लाम को तुम पर मैंने कामिल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके दिलों में हसद है। अब यहाँ पर जो मदीना में यहूद थे, ये किसी एतबार से मुसलमानों के हक में नहीं थे। ये कहते थे कि ये हमारे दुश्मन है, खुदा की कसम ये हमारे दुश्मन है, हम इनके साथ अदावत के सिवा कुछ भी नहीं रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन है। लेकिन यहूदियों की आदत ये थी कि खुल्लम खुल्ला मर्द की तरह आकर सामने से वार नहीं करते थे, ये लोग अंदर अंदर वार करते थे। अंदर अंदर से मुसलमानों को खोखला करने की साजिशों में लग गए, अपने आप को मुसलमान बताने लगे। लेकिन मुसलमानों की जो अंदरूनी बातें थी ये जाकर मक्का वालों को बताते थे, इस्लाम के दुश्मनों को बताते थे। तो ये सारी चीजें ये करके अंदर से इस्लाम को और मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करते थे। अब ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को इनके बारे में पता नहीं था, इनके बारे में खूब पता था, लेकिन कभी आपने डायरेक्टली इसका इकरार नहीं किया,
आपको पता था कि आप पर जादू करने वाला यहूद है, आपको पता था कि हमारी बातें जो रिवील करता है जाकर वो यहूद है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल की थी जिसमें जिक्र है रफ़ा यदैन का। नमाज पढ़ते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन यानी हाथों को ऊपर उठाना, रफ़ा उठाना ऊपर, यदैन दोनों हाथ। जो नमाज पढ़ते ना रफ़ैदैन वाले, हर रकात में रफ़ैदैन वाली हर रकात में तकबीर करना, वो इसलिए क्योंकि यहूद क्या करते थे, नमाज में जाकर खड़े होते थे लेकिन अपने बगल में ना छोटी सी लात उज़्ज़ा ये जो उनकी मूर्तियां थी, छोटी मूर्ति लेकर आते थे, और जैसी तकबीर के लिए दरमियान में हाथ उठते तो एकदम से उनकी मूर्तियां गिर जाती और पता चल जाता है कि ये मुसलमान नहीं है। तो ये आपकी जवानी की नमाज है। अगर आप सुन्नत के एतबार से, सुन्नत की नीयत से जिंदगी में एक बार भी ये नमाज पढ़ लो तो कोई गुनाह नहीं है। आज जो हमारे दिमाग में बैठ गया ना कि ये अहले हदीसों वाले की नमाज है, ये हनफियों वाले की नमाज है, नहीं, ये सब गलत है, इसमें उलझो ही मत। रफ़ा दैन जो है आपकी जवानी की नमाज है, और हम जो पढ़ते हैं आपके बुढ़ापे की नमाज है। बुढ़ापे में आपने इस तरीके से नमाज पढ़ी, रफ़ा दैन जवानी में। आप जिंदगी में कभी एक बार सुन्नत के एतबार से कि आपने यूं पढ़ी थी, इस एतबार से, ये सोच कर नहीं कि ये इस मसलक का है, ये जमात का, ये सोच कर नहीं, ये सोचकर कि मेरे नबी ने ऐसी भी नमाज पढ़ी है, मैं आपके तरीके की नमाज एक बार पढ़ लूंगी, इस नियत से एक बार पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, दोनों नमाजें सही है, एक आपके जवानी की नमाज, एक आपके बुढ़ापे की नमाज। तो इस तरीके से मदीने में अब आपको हर चीज का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर जब मदीने में आप रहने लगे, अब भाईचारा कायम हो गया मुसलमानों में। अंसार और मुहाजिर सगे भाइयों से भी ज्यादा मजबूती रिश्ते में रहने लगे, प्रॉपर्टीज उनकी बढ़ गई, कारोबार में उनको शामिल कर लिया, और धीरे धीरे कमाते कमाते इन्होंने भी अपना खर्चा पानी निकालना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर की, मस्जिद नबवी। ये मस्जिद नबवी वहां बनी है जहां पर वो ऊंटनी जाकर पहले बैठी थी ना, पहले ऊंटनी को छोड़ा, जाकर एक जगह बैठ गई, फिर वहां से उठकर बनु नज्जार के कबीले के पास आकर रुकी और अबू अय्यूब अंसारी के घर आप क़याम किया। तो जिस जगह ऊंटनी पहले जाकर रुकी थी उस जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। ये मस्जिद ये जगह जो है 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे देकर इस जमीन को खरीदा और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये इस्लाम की मस्जिद जो आज मस्जिद नबवी है। फिर वहीं पर आपके हुजरे बने, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस हुआ सहाबा कराम की तरबियत पर। सहाबा कराम, अंसार, मुहाजिर सब तरबियत पर। एक मुआशरा जब बन गया, एक सोसाइटी जब बन गई, तो आपने डायरेक्टली दीन तबलीग ये नहीं किया, आपने पहले तरबियत की। कैसी तरबियत? कि तुम लोगों को जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, आदाबे जिंदगी सहाबा कराम को सिखाया। उनके अंदर अच्छे बुरे की पहचान पैदा की, उनको ये सिखा दिया कि जिंदगी किन उसूलों पर जीनी है। अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी है तो उसका हुकूक किस तरीके से अदा करना है, तुम्हारा सगा भाई है तो उसके तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक है, मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक है, तुम्हें झूठ से बचना है, गिबत से बचना है, चुगलखोरी से बचना है, बहतान से बचना है, मेहनत करके हलाल कमाना है, हराम से बचना है, झूठ बोलकर कमाना नहीं, कोई ऐसी चीज खरीदो फरोख्त नहीं करना जिस पर आपकी पोजीशन नहीं हो। ये सारी चीजें आपने समझाई, सारी चीजें। जब आपको लगा कि अब मेरे सहाबाए कराम की तरबियत हो गई है तो अब दीन इस्लाम का काम वापस से कंटिन्यू हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा पॉज देकर पहले आपने सबकी तरबियत की, ये बहुत जरूरी था। देखो, एक मुआशरा बनाना, एक कॉलोनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग आकर रहेंगे, हम बोर्ड लगा दिए यहाँ पर कि ये कॉलोनी है, फलां अल हिंद कॉलोनी हमने नाम रख लिया और सब लोग रह रहे। रहना, नाम रखना कोई बड़ी बात नहीं, रहने वालों की तरबियत करना ये बड़ी बात है। हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं और हर कोई जाहिल है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई अपनी गली के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपना सोच कर रहता है। तो ये कॉलोनी जो है सबसे बुरी कॉलोनी मानी जाएगी। तो वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबाए कराम की तरबियत की, तिजारत में तरबियत की कि तुम लोग कमा रहे हो तो सच्चा अमानतदार ताजिर वो है जो अमानतदारी से अपनी तिजारत करे। तो अमानतदारी से जब वो अपनी तिजारत करेगा, अपना बिजनेस करेगा, अपना कारोबार चलाएगा, तो उसका अंजाम वो जन्नत में शहदा, अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा।
सिर्फ अमानतदारी के बेसिस पर अगर वो बिजनेस करता है तो। अगर किसी के पास कोई काम कर रहा है तो अमानतदारी से काम करे, अगर कोई जिम्मेदारी उठा रहा है तो अमानतदारी। तो ये चीज पहले लोगों में भर दी कि अमानतदारी, दयानतदारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। जब तक ये चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है तब तक तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। अच्छा मुसलमान की पहचान यही है कि वो अच्छा इंसान है, वरना मुसलमान तो बहुत है, बहुत सारे नामों से हम पहचानते हैं कि मुसलमान है। कामों से ये तो मुसलमानों वाले काम ही नहीं है जो हम करते हैं। किसी की जिंदगी खराब कर देना, किसी को ताना देना, किसी की बुराई करना, किसी के ऐब उछालना, और ऐसे ऐब उछालना कि वो बेचारा या बेचारी उस ट्रॉमा से निकल ही ना पाए और वो निकल कर आगे भी चलने लगे। तो ये जो लोग होते हैं ना आपस के, वो जीने नहीं देते। जबकि ये भी इस्लाम नहीं है। किसी का कोई बुरा वक्त गुजरा है, एक बुरे फेज से वो गुजरी है या गुजरा है, उसका ताना उसकी आने वाली फ्यूचर की जिंदगी में अगर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ ताना नहीं दे रहा, वो उस इंसान को उठाकर फिर उसी वक्त में फेंक रहा है। वो उस सदमे से जो निकल के आया है ना, वो सदमे को वापस वो जीने लगता है, और इसका एहसास बुराई करने वाले को नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो 5 वक्त नमाजी हूँ, मेरे हाथ से तस्बीह नहीं छूटती, मैं हाजी हूँ, मैं ये मदद करती हूँ। मैं क्या फायदे की ये चीजें जब हमारे अंदर ये तरबियत ही नहीं है। तो इन चीजों से बचना है। सुनने में मामूली लग रही है हमें चीज, किसी की बुराई नहीं करना, गीबत नहीं करना गुनाह है, सिंपल वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन जब हम किसी का कोई राज फाश करते हैं, किसी का कोई ऐब उछालते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऑन टाइम कुछ दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जब हम कोई बात उसी जो ऐब हमारा उछाला गया था उसी के बारे में कोई बात हम जब कर रहे होते हैं ना, तो ये लोग जो सुने होते हैं वो हमें ताना देते हैं, ए हमें क्या बोल रही है, पहले तू खुद सुधर के आ। भले ही वो सुधर ले, वो सजदे में तौबा कर ले, आंसू बहा ले, भले ही अल्लाह उसको माफ क्यों ना कर दे, लोग खुदा बन के बैठ जाते हैं, माफ नहीं करते। तो ये दीन नहीं है, ये मुसलमानों की निशानी नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, किसी को शैतान वर्गलाता है, किसी को शैतान बहकाता है, कोई नफ्स के मारे मारा जाता है। हर कोई गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ, आप भी गुनहगार हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी को हम टॉर्चर करें, किसी को हम डिस्करेज करें, किसी को हम गिरा कर रख दें, किसी को बार बार उसी ट्रॉमा में हम डालते रहें। ये क्यों होता है? तरबियत की कमी, और कुछ नहीं। तो इसके लिए पहला कदम हमें क्या उठाना है कि पड़ोस की लड़की ये कर रही थी, पड़ोस की बहू वो कर रही थी, पड़ोसियों में ध्यान देने से बेहतर है अपनी औलाद पर हम ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी औलाद क्या कर रही है, मेरे घर की बहू बेटियां क्या कर रही हैं, मेरी बीवी क्या कर रही है, इसकी फिक्र हमें रहे। दूसरों की छोड़ दो, वो अपने घर की फिक्र करेंगे। तो हम दूसरों की तरबियत में ज्यादा लगे होते हैं ना, इसीलिए हमारे घर का तरबियती माहौल बिगड़ चुका है, जीरो हो चुका है। ओके, तो इसी चीज की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दी थी कि आपको नहीं करना है। कोई भी काम सूद पर नहीं करना, कोई भी काम, कोई भी खरीदो फरोख्त उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपकी उसकी पोजीशन नहीं हो। ये चीज जब मैंने बताई थी, इसका एक कॉमन वर्ड रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग, जो आज बहुत तेजी से चला है। हर लड़की बिजनेस करना चाह रही है, लेकिन इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहती। ये एक हमारी कमजोरी होती है, हम पैसा नहीं लगाना चाहते लेकिन हम कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए करती हैं रीसेलिंग। रीसेलिंग के बारे में साफ साफ हदीस में बताया गया कि तुम उस वक्त तक वो चीज खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी मिल्कियत में वो ना हो, तुम्हारा उस पर पोजीशन ना हो। रीसेलिंग क्या होता है? अभी समझो मेरा स्टॉक है, आप बेच रहे हो, आपकी मिल्कियत नहीं है वो, मेरी पोजीशन है उस पर, लेकिन आप बेच रहे हो, तो ये आपके लिए जायज नहीं है। जब ये चीज मैं समझाने गई ना, उल्टा मुझे ही बातें कि तुम तो वही करती हो, ये करती हो। मैं खुद अपना स्टॉक इन्वेस्ट करती हूँ, मैं उसमें पैसा लगा रही हूँ, मेरी मिल्कियत है। लेकिन जब हम लोगों को बोलने जाएंगे ना, वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी गलती हो रही है क्या, नहीं, वो पहले सामने वाले को टारगेट करेंगे। तो ये हमारी क्यों? तरबियत ही की कमी, तरबियत नहीं है हमारे अंदर। ऐसे हर चीज में अपने आप पर गौर करना। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की जिंदगी संवारी थी, तरबियत दी थी, क्या वो तरबियत हमारे अंदर है? हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसे हिदायत दे दे, उसे नेक कर दे, उसे कर दे। कभी हमने अपने लिए ऐसी दुआ की है कि अल्लाह मुझे नेक हिदायत दे दे, मेरे अंदर से गीबत की आदत निकाल दे, मेरे अंदर से चुगलखोरी की आदत निकाल दे, मेरे अंदर से बहतान की आदत निकाल दे? नहीं, क्योंकि हमारी नजर में हम परफेक्ट हैं, हमारी नजर में हम गुनाहगार है ही नहीं। तो जब तक हम अपने आप को बुरा नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे बन ही नहीं सकते।
तो ये तरबियत हमारे अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की थी। इसीलिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना को अखलाक के ज़ोर पर फतह किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार के ज़ोर पर मदीना को फतह नहीं किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक के ज़ोर पर मदीने को फतह किया है। तो अखलाक क्या है? यही तरबियत है, यही अखलाक है कि तुम्हारे अंदर ये सारी बातें, ये जो बुराइयां अभी मैंने बताई है ना, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह के लिए फिर से दोहरा रही हूँ, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी के ऐब उछालना, इन चीज़ों से बाज आ जाइए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। किसी की ज़िंदगी का रुकावट, किसी की ज़िंदगी का कांटा हम बन रहे हैं, किसी की ज़िंदगी की रुकावट हम बन रहे हैं, किसी की ज़िंदगी को तबाह करने की वजह हम बन रहे हैं। ये चीज़ें लेकर हम अल्लाह के सामने जाएंगे? सोचने की बात है ना। अच्छा ये छोड़ो, ये चीज़ें लेकर जाना भी छोड़ो, हमारी अपनी भी औलाद होती है। क्या हम ये काम करके अपनी औलाद का मुस्तकबिल अपने हाथों से लिख रहे हैं? हमें क्या लगता है कि हम किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करेंगे, किसी के भाई की ज़िंदगी ख़राब करेंगे तो हमारी औलाद की ज़िंदगी आबाद होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये गुमान करना ही मत। अल्लाह ताला ना हदीस पाक में आता है कि अगर कोई किसी को वो ताना दे जो उसने गुनाह किया ना हो, अगर किसी की बुराई, ऐसी बुराई तोहमत लगा कर उछाले जो उसके अंदर मौजूद ना हो, तो अल्लाह उसको उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक वो खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। और अगर वो उस गुनाह में मुब्तला ना हो तो उसकी नस्लों में से कोई ना कोई उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। तो हम अपने औलाद का मुस्तकबिल रख रहे हैं ये सब करके। तो इन चीज़ों से ना बाज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास अभी कैसा है, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने मसले ये हुआ बताते रहते हैं, एक अपनायत से बताते हैं, दिल हल्का करने के लिए बताते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर सामने वाला ये समझदारी से रहे कि नहीं मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगी या करूँगा, तो इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम आसानियाँ पैदा करने वाली मखलूक अब नहीं रही, हम हर एक की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने वाले बन चुके हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही किया कि सबको भाई बनाकर रखा, आपस में मोहब्बत बांट दी और हर एक को बता दिया कि दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है। ठीक है, दीन रहम करने का नाम है, दीन मोहब्बत फैलाने का नाम है। तो यहाँ पर एक मुआशरा बन गया जो तरबियत वाला था, मुआशरे में हर कोई आबाद था, हर कोई खुशी से रह रहा था। लेकिन अब जो है अंदर अंदर जो काफिर थे, मक्का वाले थे, उनके सारी साजिशें शुरू हो गई, मुनाफिकों के साथ मिल गए और अब अंदरूनी हमले करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अंदरूनी हमले मुसलमानों पर किस तरीके से हुए और क्या क्या हालात इन पर पेश आए। ठीक है, ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। सैटरडे क्लास रहेगी। इस सैटरडे एक्चुअली करंट नहीं था, इसके लिए मैं क्लास नहीं ले सकी, वाईफाई नहीं आता, करंट नहीं रहा तो मैं इसलिए क्लास नहीं ले सकी। दिस सैटरडे इंशाल्लाह आगे की कंटिन्यू क्लास रहेगी, तो सब लोग ज्वाइन हो जाना। इसकी रिकॉर्डिंग और इसका क्विज मैं आप लोगों को भेज दूंगी एक आधे घंटे में इंशाल्लाह, फिर आप उसको अटेम्प्ट करना। क्विज सब लोग अटेम्प्ट करो, कम ज्यादा मार्क्स लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका रिविजन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो सब लोग इसको अटेम्प्ट करना। लास्ट टाइम का क्विज थोड़ा सा बड़ा था, अगर किसी का मिस हो गया, नहीं किया है आपने, तो उसको दोबारा अटेम्प्ट कर लो। तो क्या होगा कि आपने जो भी सुना है ना वो आपके जहन में रहेगा, आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो। चलो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।